अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। चलें जी, पहला एमसीक्यूज है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और नीचे जो पॉसिबल इसके एमसीक्यूज बने हुए हैं, चॉइसेस दी हुई हैं, उसमें से हम कोई एक सेलेक्ट करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। एंड आयोटा की जो 4 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर। सो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 ऊपर स्क्वायर। -1 प्लस -1 का स्क्वायर लिया +1, तो -1 से कट के आंसर क्या आ गया? 0। सो हम कौन सी ऑप्शन यहाँ पे 0 वाली सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह ये पहला पार्ट। इसी तरह दूसरे पार्ट की जानब बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में कहता है रियल पार्ट ऑफ दिस, मतलब कि 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। मतलब इसको सॉल्व करके ही हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं। चलें, ये आपका क्या बनता है? a - b, ये बनता है a + b। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन से वाला जी? a² - b² वाला, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b, मेरे पास क्या है यहाँ पे? 3 आयोटा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आ गया जी। ये बनता है जी 4 - 9। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। इसको हमने सॉल्व किया, माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। 9 × 1 = 9, तो 9 और 4 कितना हो गया? 13। तो अब यहाँ पर 13 आता है। इसके साथ चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप देखने में तो ये रियल नंबर आ रहा है, लेकिन आप इसको यूं लिख सकते हैं 13 + 0 अयोटा करके लिख सकते हैं। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में लिखा गया। रियल पार्ट पूछा है, रियल पार्ट तो 13 है। सो सेकंड वाले को हम सॉल्व करके यहाँ रियल पार्ट जो है वो 13 पे टिक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है इमेजिनरी पार्ट, यानी कि 2 + आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करके ही पता चलेगा जी। ये बनता है वही फार्मूला a + b a - b। तो क्या बनेगा? a² - b²। सो 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, 4 माइनस माइनस +1 आपका बन गया 5। इसमें 0 आयोटा ऐड कर लें। सो ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो थर्ड में इमेजिनरी पार्ट उसने पूछा, इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 बनता है, तो आपने 0 पे टिक कर देना है। इसी तरह चौथे पार्ट की जाने बढ़ते हैं। चौथे पार्ट में कहता है x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। तो देखें, x + आयोटा y प्योर इमेजिनरी नंबर कब होगा? जहां x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। सो वो प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। तो अब क्योंकि इसमें रियल पार्ट की मिक्सिंग है और फिर इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन प्योर कैसे होगा? जब x की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 0 + आयोटा y, तो देन इट बिकम्स आयोटा y। सो इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट ही बनता है। इसे हम प्योर इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0। सो हम ये नहीं, आयोटा = 0 तो हो ही नहीं सकता। जब x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, वो तो 0 हो जाएगा सारा, ठीक है। तो 0 y से मल्टीप्लाई, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा y 0 करने से ये सारा ही 0 हो जाएगा, फिर तो x बच जाएगा। लेकिन x 0 करने से हमारा ये इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटली इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ पार्ट देखें। इसमें एक नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ए स्टैंड फॉर एडिटिव, आई फॉर इन्वर्स। तो सिंपल है, आप इसका माइनस लगाएं और ब्रैकेट में लिख दें 5 - 2 आयोटा। और इससे क्या होगा? साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस का 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 आयोटा।
सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आप चेक कर लें कि ये कहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ये ऑप्शन मौजूद है डी ऑप्शन में। सो आपने डी को, ठीक है, टिक कर देना है। इसके बाद छठा पार्ट देखें। छठे पार्ट में कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें जी। जी तो एक लेट किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आमतौर पे हम जी ही लेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे कि जो z है उस पर -1 लगाएंगे और एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन के अंदर ही। फार्मूला ये है कि ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर और साथ में क्या लगाते हैं, अयोटा। सो ये जो आपका मैंने लिखा है ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये एक्चुअली एक फार्मूला है, ठीक है। ये एक फार्मूला, इस फार्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो वन होता है रियल पार्ट ये ए होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो बी होता है, जो कि वन है एक्चुअली, क्योंकि योटा का कोफिशिएंट नहीं है तो हम उसको भी वन ही लेंगे। सो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो भी वन है और बी की वैल्यू भी क्या है, वन है। सो हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। जी ए की कीमत क्या है, वन ओवर ए स्केयर क्या है, वन स्केयर, बी स्केयर क्या है, वन स्केयर माइनस फिर बी वन है, फिर बटे में ए स्केयर आ रहा है वन स्केयर, बी स्केयर आ रहा है वन स्केयर और साथ में क्या लगा देंगे, अयोटा। तो इसको सॉल्व कर लें। ये स्टूडेंट्स वन का स्केयर तो वन ही होता है, वन का स्केयर वन ही होता है, वन और वन ऐड होके क्या बन गया, टू माइनस वन ओवर वन का स्केयर वन होता है, वन का स्केयर वन होता है तो वन ही रह गए, वन और वन ऐड करके टू बन जाएंगे। चलें अगले स्टेप में कर लेते हैं, वन ओवर टू माइनस वन ओवर टू अयोटा। सो ये हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले चुके हैं। अब देखें किसके साथ ये मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, आई थिंक सो। तो सी वाले को आपने, ठीक है, ये टिक कर देना ऑप्शन में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स अब सेवंथ पार्ट पे देखें क्या कहता है। सेवंथ पार्ट में कहता है कि अगर z हमारे पास मौजूद हो 4-3 अयोटा तो देन z इंटू जी कॉन्जुगेट क्या होगा। सो z की वैल्यू पुट कर दें, क्या है जी, 4-3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में z कॉन्जुगेट लिखें, यानी कॉन्जुगेट में हमने जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना होता है, -3 अयोटा की बजाय +3 अयोटा हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका ये माइनस भी है ये प्लस भी है, बहुत यूज़ होता है ये फार्मूला इसमें। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो 4 का स्क्वेयर कितना बन गया जी, 16, 3 का स्क्वेयर 9, अयोटा के ऊपर स्क्वेयर आ गया जी, 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर है, 16 माइनस माइनस प्लस 9 तो इट बिकम्स 25। अब 25 इसका आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन देखें डी ऑप्शन मौजूद है, आपने 25 पे टिक कर देना है। इसके बाद है जी एट्थ पार्ट, बहुत इजी है, उसमें आपने देखना है कि 9-4 अयोटा दिया हुआ है, उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है आपने उसका साइन चेंज कर देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, ये उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो 9+4 अयोटा कौन सी ऑप्शन है जी, आपकी बी ऑप्शन है, बी पे टिक कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में z की वैल्यू दी हुई है जी 5+4 अयोटा और हमने फाइंड करना है जी z प्लस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू पुट कर दें 5+4 अयोटा प्लस उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 5-4 अयोटा, मतलब पॉजिटिव साइन कॉन्जुगेट में नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें +4 अयोटा -4 अयोटा से कट गया, 5 और 5 कितना बन गया 10। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सी हमारी बनती है, 10 बनती है।
सॉरी, मैं एक गलती कर गया, यहाँ पर जो मिस्टेक है, ये 4 + 4 आयोटा लिखना था, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। तो कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं तो इधर भी 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 08। सो 8 नंबर जो है वो आंसर में आ जाएगा, 8 ओनली। तो ए ऑप्शन पे आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है। सो इसके बाद हम 10th पार्ट पे चलते हैं। इसका 10th पार्ट देखें। डियर स्टूडेंट्स, इसमें z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा। तो हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, नो एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस में बहुत सिंपल है कि हमने रियल पार्ट का स्केल ले लेना होता है, फिर हमने इमेजिनरी पार्ट का स्केल लेना होता है, फिर ऊपर अंडर रूट। तो 5 का स्केयर कितना बन गया, 25, 4 का स्केयर 16, 25 को 16 में ऐड कर दें, 5 5 10 और 11, ये बन जाएगा 41 का अंडर रूट। इस तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन है उस पर आपने टिक कर देना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने देखना यह है कि उसने मुझसे पूछा है, इस जीरो इज कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। यस, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, क्योंकि एवरी, आप ये बताएं कि जीरो रियल नंबर है, बिल्कुल है। हाँ, जीरो रियल नंबर है, और याद रखें हर जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होता है। क्योंकि कोई भी रियल नंबर ले लिया, आपने 5 ले लिया, आपने 6 ले लिया, आपने -3/2 ले लिया, आपने 3 अंडर रूट ले लिया, ये जितने भी रियल मैंने नंबर लिखे हैं ये सारे रियल नंबर हैं। इसमें रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं, क्योंकि रियल नंबर एक्चुअली यूनियन है रैशनल और इरेशनल का। अब देखिए 6 रैशनल नंबर है, 5 रैशनल नंबर है, -3/2 रैशनल नंबर है, बट 3 का अंडर जो है वो इरेशनल नंबर है। लेकिन ओवरऑल ये सब के सब रियल है। और याद रखें इन सब के साथ अगर मैं मतलब 5 है, आप इस 5 को क्या लिख सकते हैं, आप इसको 5 को लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा। सो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आता है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी शर्त यह है कि मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है a + b आयोटा। और इसमें a और b क्या है, a एंड b बिलोंग्स टू r, बस ये शर्त है कि ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। शर्त यह है कि रियल पार्ट और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो सब रियल नंबर्स होने चाहिए। सो अगर तो ये शर्त पूरी करता है जीरो, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब 5 है तो 5 को 5 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, इट मीन्स के 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह -3/2, आप इसको क्या लिख सकते हैं, -3/2 + 0 आयोटा। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है, चूंकि इसका a जो है वो रियल नंबर है, 0b जो है वो भी रियल नंबर है। सो a और b को रियल नंबर होना चाहिए। तो इसी तरह 3 अंडर रूट है। 3 अंडर रूट के बारे में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं आप, मैं यहाँ पे चले लिखता हूँ। 3 अंडर रूट को आप यू लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट + 0 आयोटा। सो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, चूंकि ये भी रियल नंबर है, जीरो भी रियल नंबर है। तो जीरो के बारे में आप क्या कहते हैं, जीरो के बारे में अब आप क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर मैं ज़रा थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ कि इस ज़ीरो को आप लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। सो ये ज़ीरो रियल नंबर है, ये ज़ीरो रियल नंबर है। तो ये सब मिलके क्या शेप बनाते हैं, a + b आयोटा की शेप बनाते हैं। और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। जबकि ये टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, a + b आयोटा की शेप में आ जाता है। सो हम ज़ीरो को कह सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कि अगर, उसका कहने का मकसद ये है कि अगर एक नंबर z है, ठीक है, और एक उसका कॉन्जुगेट है, आप उनका प्रोडक्ट क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो सकता है। चलिए हम लेट कर लेते हैं, इस बात की वजाहत करते हैं कि z की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं इन जनरल a + b आयोटा है,
और z कॉन्जुगेट उसका क्या हो गया, a माइनस बी अयोटा। अब इसका प्रोडक्ट लेते हैं, ये आपका बनता है a प्लस बी, ये बनता है a माइनस बी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अलग ले लिया, आगे अयोटा का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। सो ये बन गया a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। आप देखते हैं कि इसमें अयोटा जो है वो फिनिश हो जाता है। ये टोटली एक रियल नंबर है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट नहीं है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये एक रियल नंबर बनता है विदाउट एनी इमेजिनरी नंबर। सो हम कह सकते हैं द रिजल्ट विल बिकम इन रियल नंबर। इसी तरह तीसरा स्टेट कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। अब तीसरे हम पार्ट की जाने बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। इसमें देखें, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। इसमें कहता है कि कंडीशन बताएं, उस कंडीशन, वो कंडीशन लिखें जिसके तहत दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं। देखें, ये कंडीशन बताते हैं जी। हमारे पास इफ ये कंडीशन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है e प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू c प्लस डी अयोटा, इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है, यहां पर हम लिखते हैं इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएं, लेकिन शर्त है, इफ, शर्त क्या है कि इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट ए है उसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको दूसरे जो राइट साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके बराबर होना चाहिए। मसलन a मस्ट बी इक्वल टू c एंड b मस्ट बी इक्वल टू d। ये वो कंडीशन है कि जिसके तहत ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो सकते हैं। बस अब आपने इसका यही आंसर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1। चलो मैं लेट कर लेता हूं कि z1 मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 4 अयोटा। अब एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है 8 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 8 अयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 में अब क्या देखते हैं, z1 में हम देखते हैं कि ये जो रियल पार्ट 5 है, z2 का जो रियल पार्ट 8 माइनस 3 है, वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -4 और z2 का इमेजिनरी पार्ट है 4 माइनस 8, तो ये भी इक्वल है। चूंकि 5 8 में से 3 निकला वो भी 5, 4 में से -8 निकला वो भी -4, तो ये देखें दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल, दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल। सो फिर हम कह सकते हैं कि जो z1 है वो इज इक्वल है किसके, z2 के। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें। अयोटा की 37 है, इसको सॉल्व कैसे करना है। अयोटा की 37 को तोड़ेंगे, एक पावर 36 कर लेते हैं, एक 1 कर लेते हैं। चूंकि एक पावर हमने इवन में ज़रूर उसको कन्वर्ट करना होता है, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये 2 का मल्टीपल है, 36 जो है 2 पे डिविजिबल है। आप इसको 18 टू द 36 कर लें, स्केयर नीचे कर लें, 18 ऊपर कर लें ब्रैकेट से बाहर। उसके बाद एक अयोटा आ गया। अयोटा स्केयर को हम फिर क्या लिख सकते हैं, -1, ऊपर पावर कितनी है 18 इंटू अयोटा। माइनस किसी भी बेस में पावर ऑड इवन आ जाए और बेस नेगेटिव हो तो वो प्लस का साइन बन जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं होता है, साथ अयोटा उससे मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, अयोटा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने।
तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, अयोटा की 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11, 13 को हम फिर डिकम्पोज कर देंगे, एक पावर 12 कर देंगे, इवन पावर और एक 1। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर 10 पावर कर लें, 2 इधर रख लें। बेटे कोशिश करें कि एक जो उनमें इवन पावर आपने लेनी वो बड़ी से बड़ी हो, मैक्सिमम पावर लें, और दूसरी पावर आपने मिनिमम बचानी है। तो 12 जो है वो मैक्सिमम है, 10 जो है वो मैक्सिमम नहीं है। तो 12 एंड 1 13 हो गया जी। मल्टीप्लाई अयोटा की 11 है, तो जैसे अयोटा की 11 आप इसे एक तरफ 10 कर लें, एक तरफ 1 कर लें। अयोटा की 12 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर एंड 6 पावर, साथ में आ गया अयोटा मल्टीप्लाई, फिर अयोटा की 10 है, अयोटा की 10 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्केयर और ऊपर पावर 5 डॉट, ये अयोटा आ गया जी। अयोटा की स्केयर जो है वो -1 के बराबर है, ऊपर 6 पावर, साथ में अयोटा मल्टीप्लाई, फिर अयोटा स्केयर आ रहा है, आप उसकी जगह -1 पावर, फिर 5 और साथ में अयोटा। -1 की पावर इवन है तो वो +1 कन्वर्ट हो गया, साथ में अयोटा मल्टीप्लाई, यहाँ पर -1 की पावर जो है वो ऑड नंबर है, सो -1 ही रहेगा, प्लस नहीं होगा क्योंकि पावर ऑड है। अब साथ में अयोटा आ गया। पॉजिटिव 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस अयोटा आ जाएगा। सो ये बनता है, इस नेगेटिव को आप यहाँ एक दफ़ा लिख लें, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका अयोटा स्केयर बन जाएगा। ये माइनस बाहर है, अयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल आता है, तो ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस। सो ये प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। तो जी इसका अगला पार्ट है माइनस अयोटा की -9, वो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में माइनस अयोटा की पावर -9 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसको जी सबसे पहला काम ये, माइनस तो अयोटा के साथ ही है, पावर हो जाएगी +9 चूंकि 1 के बटे में आ गई। एक और चीज बता दूं, -1 है ये, -1 की पावर 9 अलग कर लें एंड अयोटा की 9 अलग कर लें। अब अयोटा पॉजिटिव हो गया चूंकि इसके से जो इसका कोफिशिएंट था वो सेपरेट करके उसकी पावर 9 ले ली है। -1 की पावर 9 -1 डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। आगे अयोटा की 9 को उसी तरीके से तोड़ लें, एक अयोटा की 8 कर लें, एक अयोटा की 1 पावर कर लें। ये जो नेगेटिव साइन है ये बेशक आप ऊपर ले जाएं, नीचे से रश खत्म हो जाएगा। अयोटा की 8 को क्या लिख सकते हैं आप, अयोटा स्क्वायर और पावर 4, साथ में एक अयोटा इजाफी है, -1 ओवर जी। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, अयोटा स्क्वायर है -1, ऊपर पावर कितनी है 4 और साथ में अयोटा वैसे का वैसे, ऊपर -1 चूंकि एक नेगेटिव नंबर है, बेस है, उसकी पावर जो है वो इवन है, 4 है, तो वो +1 बन जाएगी। 1 और साथ में अयोटा मल्टीप्लाई होके ऊपर -1, नीचे अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके अयोटा आ जाएगा। सो ये आंसर आ गया -1 ओवर अयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की जाने। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट की जाने बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है 3 -4 अयोटा इंटू 5 -6 अयोटा। अब उस तरह मल्टीप्लाई करना है जैसे हम पहले करते थे, इस 3 ने मल्टीप्लाई होना है 4 के साथ, फिर यही 3 मल्टीप्लाई होगा -6 अयोटा के साथ। 3 5 दा कितना बन गया जी, जल्दी से बता दीजिए, 15। ये आ गया जी माइनस, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया जी 6 3 दा 18 अयोटा। इसी तरह -4 अयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -4 अयोटा 6 से भी होगा। तो ये जी माइनस का 4 है, 4 5 ज़ा कितना बन गया -4 20 अयोटा। फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +4 6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 24 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल 15
तो स्टूडेंट्स माइनस का 18 माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 38, 38 अयोटा प्लस 24 अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर इज इक्वल 15 माइनस 38 अयोटा प्लस माइनस माइनस 24। सो हम 15 और 24 को जो है वो माइनस कर लेंगे, इस मतलब कि 15 है, इसमें से 24 को अलग कर लें, एंड पे क्या आएगा माइनस 38 अयोटा। तो स्टूडेंट्स 15 में से 24 या 24 में से 15 को निकाल दें, तो ये आ जाएगा 8, 8 कितना बनेगा 15 और 8 5, ये तो 23 हो जाएगा। 24 बनाना है तो क्या करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स 15 में से 24 निकाल दें तो क्या आ जाता है 9, जो कि माइनस का आएगा, -9 माइनस 38 अयोटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट है वो देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स अब फिफ्थ पार्ट की जानब हम बढ़ रहे हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा जी, इसमें 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड है, तो आपने इसका बटा कर देना। डिवाइड का मतलब आप उसको ओवर में लिख सकते हैं, 5 माइनस 7 अयोटा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा जी, तो जी आपको पता ही है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बटे की शेप में आ जाए तो हम उसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं। चलें, न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका 5 माइनस 7 अयोटा मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट ले लेंगे 5 माइनस 7 अयोटा का, कॉन्जुगेट आएगा 5 प्लस 7 अयोटा, और उसी पे डिवाइड करेंगे 5 प्लस 7 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन का मरहला आ चुका है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 द 15 एंड 7 3 द 21 अयोटा, और प्लस 4 अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 ज़ा कितना होता है 20 अयोटा, और 4 7 ज़ार कितना होता है 7 4 ज़ा 28 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्केयर। सो अब ये हमारा ओवर बटे के नीचे सिंपल है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, मतलब कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो जी 15 21 और 20 कितना होता है जी, ये बन गया 41 अयोटा प्लस 28 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। बटे के नीचे आ जाए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और अयोटा के ऊपर आपने अलग से स्केयर लेना, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, अयोटा स्क्वायर हो गया। जिसके बाद 15 प्लस 41 अयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका 28 नेगेटिव का हो गया, बटे में क्या आ गया 25 माइनस 49 अयोटा स्क्वायर फिर -1 के बराबर होता है 15। डियर स्टूडेंट्स 15 में से ये 28 को चलें अगले स्टेप में माइनस कर लेते हैं, प्लस 41 अयोटा बटे में आता है जी 25 माइनस माइनस प्लस 49। सो जी कैलकुलेटर मेरा ख्याल है निकालने की ज़रूरत है हमें। सो यहाँ से हम निकालते हैं, ये आ गया जी कैलकुलेटर, 15 माइनस 28, ये तो -13 आता है भाई। सो यहाँ पे लिखेंगे -13 प्लस 41 अयोटा डिवाइडेड बाय 25
25 प्लस 49 74। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके। ठीक है, अलग अलग कर लें। -13/74 को अलग कर लें, प्लस 41/74 इसको अलग कर लें। ये आपका आंसर आ चुका है। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानब बढ़ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 प्लस 9 आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। A फॉर एडिटिव, I फॉर इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे, आप नेगेटिव लगाएंगे और z की वैल्यू पुट करेंगे, 8 प्लस 9 आयोटा। इस नेगेटिव साइन ने अंदर के साइन चेंज कर देने हैं, -8 -9 आयोटा। आंसर आ चुका है। अब इसका हम निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z के ऊपर हम -1 लिखते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स एक फार्मूला है, इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, a/a² प्लस b², सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस b/a² प्लस b² साथ में आयोटा आएगा। ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलते हैं जी। इम्प्लाइज दैट z इनवर्स का फार्मूला अप्लाई होने लगा है। चूँकि हमारे पास बेसिकली a और b की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने अपनी स्टेटमेंट के अंदर से लेनी है। ये जो 8 है, पहला रियल पार्ट, ये a की वैल्यू है। सो हम a की वैल्यू 8 लेंगे और b की वैल्यू क्या लेंगे, जो i का कोफिशिएंट है, मतलब वो 9 है। सो हम ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर जी। a ओवर a² मीन्स के 8 के ऊपर स्क्वायर, प्लस b² 9 के ऊपर स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू 9 ओवर a² 8 का स्क्वायर, प्लस b² 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका माइनस है और साथ क्या लग जाएगा, आयोटा। ये जी अब ऊपर 8 आ गया, नीचे 8 का स्क्वायर कितना बनता है, 64, 9 का स्क्वायर कितना बनता है, 81, माइनस 9 ओवर 8 का क्या, 64, 9 का स्क्वायर कितना बन गया, 81, साथ क्या आ गया, आयोटा। 8 ओवर 64 में 81 ऐड कर दें तो 4 एंड 1 5 हो गया, 8 एंड 6 कितने होते हैं, 14, 145 बन जाएगा, माइनस 9 ओवर 145 और साथ ये आयोटा। सो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, z1 प्लस z2 का एक ही कॉन्जुगेट हमने ऊपर ले लिया। तो z1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा, ये तो बन गया z1, और प्लस z2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि बनती है 2 प्लस 3 आयोटा। सो ये आपकी z2 की वैल्यू है। लेकिन इसके ऊपर जो कॉन्जुगेट चल रहा है भैया, उसको नहीं भूलना, वो हमारा कॉन्जुगेट क्या है। चलें, ये एक सीधी सी लाइन आ जाएगी इसके, तो ये हमारा कॉन्जुगेट है। ठीक है, ऊपर जो चल रहा है जी। तो चलते हैं जी, फर्दर चलते हैं। इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ गया है और हम अब इस कॉन्जुगेट को अभी कुछ नहीं करने वाले, ये वैसे का वैसे लगे हुए। इसके अंडर जो भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं हम उनको करेंगे प्लस। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो रियल नंबर 3 है और ये जो रियल नंबर 2 है, हम इनको प्लस कर देंगे। 3 प्लस
2 ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा। ठीक है, और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी इस ये जो कॉन्जुगेट है वो एज इट इज ऊपर आ जाएगा। इज इक्वल टू 3 और 2 कितना होता है जी 5 प्लस 4 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 7। साथ में क्या आ गया अयोटा और ऊपर कांजुगेट। कांजुगेट क्या करेगा इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में चेंज कर देगा। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है, चलें जी राइट हैंड साइड है जी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, मतलब अलग अलग से। अरे पहले तो कॉन्जुगेट था इकट्ठा और अब है कॉन्जुगेट अलग अलग, ये देखें। सो कोई बात नहीं, Z1 की हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आती है 3 प्लस 4 अयोटा और ये ऊपर कॉन्जुगेट प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 अयोटा और ये है ऊपर कॉन्जुगेट। सो जी ये कॉन्जुगेट इस पे इफेक्ट करेगा, क्या करेगा जी साइन चेंज कर देगा, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा -3 माइनस 4 अयोटा भैया प्लस, और यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। सो बात ये है कि पहले जो लेफ्ट हैंड साइड ली थी उसमें हमने जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन थी, एडिशन पहले की थी और बाद में कॉन्जुगेट लिया था। लेकिन भैया आप राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम उनके कॉन्जुगेट लेके उनके साइन चेंज कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट के। अब बाद में जाके हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को दोनों को ऐड करेंगे। सो ये 3 और ये 2 मिलके कितना होता है भैया 5 होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो इशू। -4 अयोटा और -3 7 कितना होता है -7 अयोटा। सो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है भैया ये देखें और ये हमारी जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल हो चुकी हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो स्टूडेंट्स चल पड़े हैं हम सेकंड क्वेश्चन की जानिब। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है जी Z1 डॉट Z2। अगर बीच में कोई डॉट शॉट नहीं है तो समझ लीजिए कि डॉट ही है। सो इसका जो प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट है वो बराबर है, इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। सो भैया हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे क्या है Z1 इनटू Z2 ऊपर कॉन्जुगेट। सो Z1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि ऊपर दे रखी है, जो कि है भैया क्या 3 प्लस 4 अयोटा, ब्रैकेट डाल दीजिए, और Z2 मेरे पास कितना है 2 प्लस 3 अयोटा, और ये ठहरा ऊपर का कॉन्जुगेट। सो कीजिए मल्टीप्लाई, ये बटा शटा नहीं है कॉन्जुगेट है भैया याद रखना। ये जो 3 है इस 2 से मल्टीप्लाई होके 6 बना, ये 3 इस 3 से देखिए 3 पहले मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 6 बन गया, 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो ये बन गया जी 9 अयोटा, प्लस फिर 4 अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8 अयोटा, फिर 4 अयोटा 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 हो गया, 4 3 का कितना बनता है जी 12 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल। सो अब चलते हैं जी 6 प्लस ये जो 9 और 8 है दोनों प्लस हो सकते हैं चूंकि दोनों अयोटा के हैं। सो 9 और 8 कितना होता है 17 अयोटा, प्लस 12 अयोटा स्केयर किस तरह होता है ज़रा जल्दी से बता दो बच्चों। अयोटा स्केयर होता है -1, सो हमने उसकी जगह पे पुट कर दिया -1 इज इक्वल जी 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 6 प्लस 17 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 होता है, 6 में से इस 12 को निकाल दो तो ये बनता है -6, ये 12 है तो प्लस 17 अयोटा, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। और हम राइट हैंड साइड लेके साबित करना चाहते हैं कि दोनों साइडें बराबर हैं। तो चलते हैं जी नीचे की जाने पेज को नेक्स्ट मार्जिन पे लेके आते हैं। सो भैया राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है कि हम इनका प्रोडक्ट अलग अलग से ले लें, मतलब कि Z1 डॉट Z2। सो जी Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट डॉट, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा और ये ऊपर आ गया डॉट।
इज इक्वल, जी अब क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं 3 माइनस 4 आयोटा, और फिर इसका भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, तो भैया कीजिए ना मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, अरे इस 3 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 द 9 आयोटा, और माइनस 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 8 आयोटा, और माइनस 4 आयोटा को फिर माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 का कितना बन जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर। सो मंजिल करीब है भैया, 6 माइनस 9 आयोटा और माइनस 8 आयोटा कितना होता है, माइनस 17 आयोटा और 12 आयोटा स्क्वायर, ये आपका है 12 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। सो इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 17 आयोटा -12 हो जाएगा, चूंकि प्लस माइनस माइनस 12 वन जा 12 होता है, इम्प्लाइज दैट, हम इस तरफ आते हैं जी, 6 में से 12 निकल गया, ये तो होता है -6, और उसके बाद क्या आता है -17 आयोटा, यस -17 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, बट नहीं आई हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z1 z2 का प्रोडक्ट ऊपर कॉन्जुगेट, सो z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 आयोटा ब्रैकेट, z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को वही पुराना तरीका, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरतीब से हम मल्टीप्लिकेशन का अमल जारी रखते हैं। वो ऊपर का जो कॉन्जुगेट है वो बदस्तूर काम ये से काम करेगा, तो मिसाल के तौर पर ये मैंने कॉन्जुगेट लगा दिया है और नीचे मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 टू द 6 प्लस 3 3 द 9 आयोटा, ये 9 को 3 3 द कितना आ गया 9 आयोटा, ठीक है, और 4 को अब 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा, फिर प्लस 4 3 दा कितना बन गया 12 आयोटा इंटू कितना बन गया जी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल जी, फिर कॉन्जुगेट 6, ये जो 9 और 8 हैं इनको ऐड करेंगे, ये बन जाएगी आपके 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। सो ये आपका कॉन्जुगेट है 6, ये प्लस माइनस माइनस 12, सो 6 माइनस 12 को इकट्ठा कर लिया है और 17 आयोटा को हम बाद में लिखते हैं। 6 में से ये कॉन्जुगेट अभी चल रहा है, 6 में से 12 निकला -6 प्लस 17 आयोटा। जब इस पे कॉन्जुगेट असर करेगा तो साइन किसका चेंज होगा, ये पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा -17 आयोटा। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है और हम मूव करते हैं अब राइट हैंड साइड की जानिब। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे को मूव करना होगा, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। इसमें है जी Z1 का कॉन्जुगेट अलग है डॉट और Z2 का कॉन्जुगेट अलग है। सो हम अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, Z1 की Z2 की क्या क्या वैल्यूज़ हैं ताकि बात को क्लियर कर सकें। जी Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू है जी 3 प्लस 4 आयोटा और उसके ऊपर कॉन्जुगेट, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा और उसके ऊपर कॉन्जुगेट अलग अलग। पहले कॉन्जुगेट इकट्ठा था, अब अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, तरीका तो वही है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्जुगेट पहले ले लेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट पहले कैसे लेते हैं जी,
ये जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 4 अयोटा ब्रैकेट, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। सो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का वही हमारा जो फॉर्मल तरीका है उसी को फॉलो करेंगे जी। 3 को करें मल्टीप्लाई जनाब किसके साथ, 3 को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी 3 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो कीजिए ना। तो 3 टू दा कितना बन गया जी 6 और माइनस 3 3 दा कितना बन गया जी 9 अयोटा, फिर -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -4 2 ज़ार 8 अयोटा, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी प्लस, फिर आ जाएगा 4 3 दा 12 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपका अयोटा स्क्वायर। 6 -9 -8 कितना होता है -17 अयोटा प्लस 12, और ये अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। सो इसको सॉल्व करते हैं जी। 6 -17 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 इज इक्वल टू, ये बनता है जी 6 में से इस 12 को माइनस करें, ये बन गया -6 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा -17 अयोटा। सो अब क्या देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल हो चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है देखें आपका सॉल्व हो चुका है, लेफ्ट साइड ली थी राइट हैंड साइड ली, दोनों को सॉल्व किया, इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट करने जा रहे हैं थर्ड। तो थर्ड पार्ट देखें क्या है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्ट देखें। इसमें लिखता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है z1 डिवाइडेड बाय z2 ब्रैकेट एंड होल कॉन्जुगेट। सो हम z1 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है हमारे पास, z1 की वैल्यू है जी 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज और ऊपर कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉन्जुगेट है ये उस वक्त अप्लाई करना है जब ये नीचे वाला पूरे का पूरा जो उसके अंडर जितनी स्टेटमेंट है वो सॉल्व हो जाएगी। सो इसका क्या तरीका है, 3 प्लस 4 अयोटा, हम इसको सिंपल शेप में यानी विदाउट फ्रैक्शन विदाउट बटे के हम इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, वो शेप बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई करें, ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं जैसा कि 2 माइनस 3 अयोटा और इसी पे डिवाइड करते हैं 2 माइनस 3 अयोटा और ये आपका कॉन्जुगेट चलेगा। और जो मल्टीप्लाई करते हैं वही तरीका, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 3 3 दा कितना बन गया जी 9 अयोटा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 ज़ा 8 अयोटा, फिर 4 को 3 से प्लस माइनस माइनस 12 अयोटा स्क्वायर। जी बटे के नीचे आ जाए, ए प्लस बी वही पुरानी बात, ए प्लस बी है, इधर क्या है ए माइनस बी है, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जी आपका ऊपर चल रहा है कॉन्जुगेट। सो 6 माइनस 9 प्लस 8 कितना होता है -1 अयोटा, उसके बाद -12 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और ये ऊपर अयोटा स्क्वायर जी ब्रैकेट है और ये ऊपर चल रहा है कॉन्जुगेट। 6 जी ये माइनस माइनस कितना हो गया जी प्लस हो गया 12, उसके बाद माइनस अयोटा बटे में आ रहा है जी 4 माइनस 9 अयोटा जो स्केयर है वो किसके बराबर है -1 के, ठीक है, ये ऊपर कॉन्जुगेट ये चलता जाएगा। तो 6 और 12 कितने बन गए जी, ये बन गया जी 18 माइनस अयोटा और ये आपका बटा चल रहा है, ये जी माइनस माइनस प्लस हो गया जी 4 प्लस 9 ब्रैकेट और ये ऊपर क्या चल रहा है कॉन्जुगेट। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने जा रहा है, हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। मज़ीद सॉल्व किस तरह करना है हमने जी, इज इक्वल के बाद ये जो है 18
माइनस अयोटा। 4 और 9 कितना होता है जी 13। इसके बटे में 13 अलग कर लें, इस 1 के बटे में 13 अलग कर लें, और ये ऊपर कांजुगेट चल रहा है। कांजुगेट क्या करने जा रहा है, कांजुगेट करता क्या है, कांजुगेट अयोटा का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देता है। -1/13 को +1/13 कर देता है और साथ में आई लग जाएगा। सो ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम चलते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड की जाने। राइट हैंड साइड क्या है जी, यहाँ पर लिखते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये है कि जी अलग अलग ले लें, कि Z1 का जो है वो अलग ले लें, Z2 का कॉन्जुगेट अलग ले लें, मतलब कि Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। सो Z1 की वैल्यू पुट करते हैं जी। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई नीचे है जी 2 + 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट। तो दोनों के कॉन्जुगेट लेकर ये बन जाता है 3 - 4 अयोटा, और नीचे बनता है 2 - 3 अयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तरीका वही होगा, फ़र्क यह है कि यहाँ हमने पहले कॉन्जुगेट लिया है, बाद में उसको कॉन्जुगेट लेके उसको सॉल्व करेंगे, मतलब उसकी शेप बनाएंगे, सिंपल शेप बनाएंगे। उसमें पहले हमने सिंपल शेप बनाई, बाद में कॉन्जुगेट एंड पे लिया, अब यहाँ पहले ले लिए। बाकी आगे इसको सॉल्व करने का तरीका वही है। क्या करेंगे जी, 3 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 अयोटा, और इसको जी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, 2 + 3 अयोटा, उसी पे डिवाइड करेंगे, उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जी कर दें जी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर 4 हो जाएगा। वही तरीका जो पहले हम बता चुके हैं कि जो 3 है 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 फिर इस 3 से होगा। 3 2 दा कितना बन गया जी 6 + 3 3 दा कितना बन गया जी 9 अयोटा, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 दा कितना बन गया 12 अयोटा इंटू अयोटा का स्केयर। जी बटे में क्या आएगा, बटा लेते हैं जी। बटे के नीचे a - b इंटू a+b है, तो वो फार्मूला क्या बनेगा जी a² - b²। इसको सॉल्व करते हैं जी। 6, ये प्लस का 9 में से 8 निकल गया, तो प्लस का 1 अयोटा बनेगा, -12 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, बटे के नीचे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और अयोटा ने अपना स्क्वायर ले लिया जी। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। 6, ये जो माइनस माइनस है ये +12 बन गया, 6 में 12 को ऐड कर लें और एंड पे लिख दें प्लस अयोटा, और बटे के नीचे आ जाएं 4 - 9 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। लो जी इसको सॉल्व करें, 12 और 6 कितना होता है जी 18 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये बन गया जी 4 + 9, ठीक है, और प्लस क्या आ गया जी अयोटा। तो ये अब 4 और 9 कितना बन गया 13। सो आप अलग-अलग कर सकते हैं, 18/13 पे अलग कर लें। अब चूँकि अयोटा का कोफिशिएंट 1 है तो 1/13 करके अयोटा साथ लगा दें। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ये देखिए लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड दोनों आपस में इक्वल आ चुकी हैं, जो कि हमने प्रूव भी यही करना था कि ये लेफ़्ट हैंड साइड आपस में राइट हैंड साइड के इक्वल हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन की लेंथ हो जाती है। तो चलते हैं जी अगले पार्ट की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें ये मॉडुलस है और इसमें Z1 की वैल्यू हमने पुट करनी है। Z1 की वैल्यू क्या है, ये देखें ये आपका Z1 और Z1 की वैल्यू ये आपको दे रखी है। सो हम ये पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है जी, ये है 3 + 4 अयोटा। अब यहाँ पर देखिए मॉडुलस आ गया। अब हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि जब भी a + b अयोटा का मॉडुलस फाइंड करना हो तो वो किसके बराबर होता है, वो इज इक्वल होता है। उसका फार्मूला क्या है कि आपने रियल पार्ट जो a है उसका स्क्वायर ले लेना है, और जो इमेजिनरी पार्ट b है आपने उसका भी क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, और अंडर रूट। सो ये आपका फार्मूला है जो कि यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं जी हमारे पास a क्या है, a एक्चुअली 3 है, तो आपने ये मॉडुलस की फिर ये जो साइन है ख़त्म हो जाएगा,
फिर आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर ले लेना है और उसके बाद 4 है उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, ये स्क्वायर 2 पावर है, और ऊपर अंडर रूट लेना है। तो 3 का स्क्वायर कितना बन गया 9, 4 का स्क्वायर बन गया 16, 9 एंड 16 कितना होता है 25 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट, फिर क्या बन गया आपका 5। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है जी, वही मॉडुलस है, माइनस है और z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है। सो मॉडुलस को रहने देते हैं, ये माइनस भी रहने देते हैं, z1 की वैल्यू पुट कर दें जो ऊपर रखी हुई है, वो है जी 3 प्लस 4 अयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ माइनस अभी ज़िंदा है, इसका भी कुछ नहीं करना, अलबत्ता ये जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा चूँकि हम इसका कॉन्जुगेट ले चुके हैं। अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन नहीं आएगा चूँकि वो पॉजिटिव को नेगेटिव कर चुका है, इज इक्वल। अब इस माइनस ने अंदर जाके क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, मॉडुलस वैसे का वैसा आ जाएगा जी। साइन चेंज होने के बाद क्या आता है -3 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा। सो ये आपका ए है, ये आपका बी है, फार्मूला वही लगाएं, अंडर रूट ए का स्केयर क्या आ जाएगा जी -3 का स्केयर, बी का स्केयर क्या आ जाएगा जी 4 का स्केयर, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 और 9 कितना बन गया जी 25 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट क्या होता है जी 5। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन नंबर जनाब फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट में कहता है कि जो z के ऊपर z2 है इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर है z2 के। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी बन सकती है कि z1 के ऊपर डबल कॉन्जुगेट बराबर हो सकता है z1 के, दोनों के लिए ठीक है। चलें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि जी z2 है उसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट। z2 की वैल्यू सबसे पहले तो पुट करेंगे, हमारे पास कितनी है ये देखें, z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा, ये ऊपर आ गया डबल कॉन्जुगेट। पहले तो एक कॉन्जुगेट इस पर इफेक्ट करेगा, 2 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा, एक कॉन्जुगेट अभी बाकी है। जब दूसरा कॉन्जुगेट इस पर असर करेगा तो फिर माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। सो ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है जी, कि जी राइट हैंड साइड है जी z2, तो z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हम पुट कर देंगे 2 प्लस 3 अयोटा। सो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं अगले पार्ट की जानिब। तो डियर स्टूडेंट, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का हम करने जा रहे हैं जी, इसका लास्ट पार्ट से मुराद होता है, यानी जा रहे हैं सिक्स्थ पार्ट। उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, z1 ऊपर कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स z1 की वैल्यू पुट करें कितनी है 3 प्लस 4 अयोटा, z1 का कॉन्जुगेट मतलब इसी का कॉन्जुगेट, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 4 अयोटा। स्टूडेंट्स ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा चूंकि ऊपर कॉन्जुगेट है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा। स्टूडेंट्स ये आपके पास a प्लस भी है, ये माइनस भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, चूंकि फार्मूला यूज हुआ है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला यूज हुआ है। तो 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 अयोटा का स्केयर आ गया जी। 9 माइनस 16 अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, माइनस माइनस प्लस 9 एंड 16 कितना बन गया 25। सो अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। चलें यहाँ पर मार्जिन मौजूद है, राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में z1 उसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू और ऊपर स्केयर है। सो z1 की वैल्यू पुट करें कितनी है हमारे पास 3 प्लस 4 अयोटा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस ऊपर स्केयर।
मॉडुलस कैसे सॉल्व करते हैं? आपने 3 का स्क्वायर ले लेना है, 4 का स्क्वायर ले लेना है, अंडर रूट, बट ये ऊपर स्क्वायर ये वाला जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये स्केयर अंडर रूट को कैंसिल जरूर कर देगा। तो 3 का स्केयर कितना बन गया जी 9, 4 का स्केयर 16 विदाउट अंडर रूट, चूंकि अंडर रूट स्केयर से कट चुका है। तो ये मिल के जी बन गया 25। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड भी 25 है, राइट हैंड साइड में भी 25 है, तो ये प्रूफ हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये आपको फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी a प्लस बी अयोटा का ये मॉडुलस आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। सो रियल पार्ट जो 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है, उनके आपने क्या ले लेने हैं स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो अब अगले क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं जी। z1 और z2 की वैल्यूज दी हुई है। z1 की वैल्यू क्या दी है उसके सामने उसके नीचे लिखते हैं 5 प्लस 4 अयोटा इनटू z2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 अयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, चूँकि डॉट है बीच में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलें ये डॉट लगा देते हैं, ना भी लगाएं तो भी मल्टीप्लिकेशन का ही मतलब है। यहाँ पे 5 3 का कितना आ गया 15, फिर 5 2 का कितना बन गया जी 10, मतलब कि 5 3 से मल्टीप्लाई होके फिर 5 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10 अयोटा। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 का कितना बन गया जी 12 अयोटा, प्लस फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपका अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15। 10 और 12 कितने होते हैं जी, ये होते हैं जी 22 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इज इक्वल टू 15 -8 वन ज़ा ये -8 हो जाएगा, और उसके बाद क्या आता है +22 अयोटा। तो 15 में से 8 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 माइनस करने से हमारे पास आएगा जी 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है +22 अयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी z1 ओवर z2। तो वही तरीका z1 की वैल्यू पुट कर दें 5 प्लस 4 एटा डिवाइडेड बाई z2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 एटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इसका कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि हमने a प्लस बी एटा की शेप लेके आनी है। 3 माइनस 2 एटा ऊपर भी लेंगे, 3 माइनस 2 एटा नीचे भी लेंगे। सो करते हैं मल्टीप्लाई, 5 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये बनता है जी 15, फिर 5 को करेंगे -2 से मल्टीप्लाई तो 5 टू द 10, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 द 12 अयोटा, और फिर 4 अयोटा को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार कितना बन गया जी 8, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया अयोटा स्क्वायर, ये बटे में आ गया। लो जी ये आपका ए प्लस भी है, ये आपका ए माइनस भी है, तो फार्मूला क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 15। स्टूडेंट्स माइनस का 10 हो प्लस का 12 अयोटा हो तो ये बन गया +2 अयोटा। आगे है -8 अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, बटे के नीचे आ जाएं 3 का स्केयर 9 है 9 है, -2 का स्केयर 4 है, और आगे अयोटा स्केयर अपना अलग से स्केयर लेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जी इज इक्वल 15, ये माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस, मतलब कि 15 प्लस 8, उसके बाद आता है +2 अयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की जानब नीचे, ताकि अगला जो स्टेप है वो हम नेक्स्ट पेज पे कर सकें। जी यहाँ पर देखें इज इक्वल 15 और 8 कितने होते हैं, ये हो गया 23 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 9 -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया +4 इज इक्वल टू 23 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 13।
तो ये बनता है जी 23/13 प्लस 2/13 और साथ में अयोटा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की जानिब, जो कि Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट है। Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट मतलब कि Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये इसका थर्ड पार्ट है। सो हम वैल्यूज पुट करते हैं जी। वैल्यूज इसकी क्या है जी, Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये आपको दे रखी है जी। Z1 है 5+4 अयोटा और Z2 है 3+2 अयोटा। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। इज इक्वल, सो Z1 की वैल्यू पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू है जी 5+4 अयोटा इंटू Z2 की वैल्यू कितनी है 3+2 अयोटा। अब इनके ऊपर कॉन्जुगेट भी तो है, तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब इनके हम कॉन्जुगेट पहले लेंगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम करते हैं जी, ये कॉन्जुगेट है तो ये इसको कर देगा 5-4 अयोटा, अगला कॉन्जुगेट कर देगा 3-2 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 15, फिर -5 2 ज़ा 10 अयोटा, फिर 4 3 दा कितना बनता है 12 अयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार कितना बनता है 8 आगे अयोटा का स्क्वायर। ये बनता है जी 15 -10 -12 कितना बनता है जी, ये बन जाता है -22 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। 15 -22 अयोटा प्लस माइनस -8, इस 8 को इस 15 में से निकाल दो तो कितना आएगा जी 7 -22 अयोटा। तो इस तरीके से हम थर्ड पार्ट जो है वो भी हल कर चुके हैं। अगला पार्ट, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट देखें, जो कि है फोर्थ पार्ट। इसमें कहता है कि Z1 इंटू Z2 मॉडुलस। Z1 की वैल्यू पुट करें 5+4 अयोटा इंटू Z2 की वैल्यू पुट करें 3+2 अयोटा और ये मॉडुलस। तो इसमें हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 द 10 अयोटा, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 द 12 अयोटा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8 अयोटा इंटू अयोटा कितना बन गया अयोटा का स्क्वायर। ये आपका मॉडुलस। ये 15 10 और 12 कितना होता है, ये होता है 22 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। ये मॉडुलस 15 तो प्लस माइनस -8 आगे प्लस 22 अयोटा। तो इस 15 में से इस 8 को निकाल दें तो ये आ जाएगा 7+22 अयोटा। तो मॉडुलस क्या करेगा, इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे 7² प्लस 22 का स्क्वायर। तो ये 22 का स्क्वायर लेंगे हम, इसका कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट 7 का स्क्वायर तो हमको पता है कि ये 49 होता है। 22 का स्क्वायर इधर ले लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई 22, तो ये 484 बन जाता है। अब 49 इसमें ऐड कर दें प्लस 49, तो ये बन जाएगा आपका 533 का अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट पॉइंट्स में आता है तो रहने दें, आप इसका अंडर रूट में ही रहने दें, बेशक आपका आंसर जो है ये आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखें।
इसमें फाइंड द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब कि z दिया हुआ है और वो है 2 + 7 अयोटा की पावर -1। सो अब सबसे पहले तो इसको 1/, करेंगे, इसका इन्वर्स पावर है, ठीक है, ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके इसका कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, इसी पे डिवाइड कर दें, या इसका आप इन्वर्स का फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है। 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई, नीचे स्केयर 2 का स्केयर बन गया माइनस b का स्केयर, 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर कितना बनता है 4, -7 का स्केयर कितना बनता है 49, अयोटा के ऊपर क्या आ गया स्केयर। तो ये बनता है जी 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 49, अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के। तो ये बन गया जी 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 4, माइनस माइनस प्लस हो गया जी 49, 2 - 7 अयोटा, 49 में ये 9 है, 49 में जी 4 ऐड कर दें तो कितना बन जाता है 53। सो अलग अलग कर लें, 2/53 अलग कर लें, -7/53 अलग कर लें। सो ये आपका रियल पार्ट है और आई के साथ आपका इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन साइन बीच में आएगा माइनस का। सो उसने पूछा है इमेजिनरी पार्ट, सो यहाँ पर हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट जो है वो -7/53 है। सो ये हमारा आंसर आ गया। तो डी स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चन नंबर 8 के दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी। इसमें देखें अयोटाज जी से कट सकता है, ये सेम है, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करते हैं। सो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने से क्या होता है, यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखें ये साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस नेगेटिव हो जाएगा, ये जो कि पॉजिटिव साइन है नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये प्लस का साइन जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे जो बाहर पॉजिटिव साइन है वो चेंज हो चुका है, जब वो माइनस हो जाएगा तो वो अंदर खुद ही चेंज कर देगा, तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन नहीं चेंज करना। लो जी, ये तो कट गया, क्या बचता है यहाँ पे 2 - अयोटा डब्ल्यू, अब ये माइनस का हो गया जी, ब्रैकेट 3 + अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 में से 3 निकला 1, 1 अयोटा में से 3 निकाल दें तो ये बन जाएगा -2 अयोटा। सो ये W और ये जो W है ये हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, अंदर क्या बचता है हमारे पास 2 - अयोटा -3 प्लस माइनस, देखें अयोटा साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 1 - 2 अयोटा। सो 2 में से 3 को निकाल दें तो ये बन जाएगा -1, माइनस अयोटा कितने बन गए -2 अयोटा, और यह आ गया W इज इक्वल टू 1 - 2 अयोटा। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, ये बन जाता है 1 + 2 अयोटा W, ये अयोटा है, इज इक्वल टू 1 - 2 अयोटा। सो -W, ये 1 - 2 अयोटा के नीचे कौन आ गया 1 + 2 अयोटा। अब इसको हम ये माइनस से बाद में यहाँ ले आएंगे, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट लें जी, 1 - 2 अयोटा ऊपर, 1 - 2 अयोटा नीचे, चूँकि हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है। सो ये a - b × a - b है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, या स्क्वायर का फार्मूला भी वैसे लग सकता है, ये बन जाएगा जी a² प्लस b² -2ab बटे में आ गया जी a²
माइनस बी स्केयर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्केयर 1 होता है जी, 2 का स्केयर कितना बन जाता है जी 4, उसके बाद आता है अयोटा स्केयर माइनस 2 टू ज़ा 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 माइनस 2 का स्केयर 4 और ऊपर क्या आ गया अयोटा का स्केयर। तो चलते हैं जी अगले पेज की तरफ। तो W की कीमत जो है वो फाइनल होने जा रही है, यहाँ पे माइनस डब्ल्यू चल रहा है इज इक्वल जी 1 प्लस 4 अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, उसके बाद -4 अयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये a माइनस बी के स्केयर का फार्मूला हुआ है। नीचे आ जाए 1 माइनस 4 अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस फोर अयोटा डिवाइडेड बाई माइनस माइनस कितना हो गया जी, ये प्लस हो गया 1 प्लस 4। तो माइनस डब्ल्यू कितना बनता है जी, 1 में से 4 निकला जी -3 और उसके बाद माइनस का 4 अयोटा डिवाइडेड बाई कितना बन गया जी 5 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया जी 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 5। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव से कट जाएगा, सो डब्ल्यू की कीमत क्या आ जाएगी 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 5। सो ये डब्ल्यू की कीमत आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इस माइनस से हम काट चुके हैं, इस W की वैल्यू को हमने पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि ये ऊपर टॉप पे जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट कर लें या सेकंड में पुट कर लें, आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। चलें हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट में अयोटा z 2, ये देखें अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे अयोटा z माइनस 2 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू जी, अब ऊपर क्या है, ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखते हैं 4 प्लस अयोटा जी, क्या है जी 4 प्लस अयोटा, ये इक्वेशन है। इसके अंदर हमने w की वैल्यू पुट करनी है और w की वैल्यू क्या है वो हम ऊपर निकाल चुके हैं जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, ये वो हम यहाँ पे पुट करते हैं क्वेश्चन 1 में अयोटा z प्लस ब्रैकेट 2 माइनस अयोटा w की वैल्यू पुट कर देंगे है 3 प्लस 4 अयोटा और इसके बटे में क्या चल रहा है 5, इसके बटे में 5 अलग कर दें, इसके बटे में 5 अलग कर दें इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, अयोटा z प्लस जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को इसको मल्टीप्लाई करें, 2 जो है जब इस बटे से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 5 से है। तो यहाँ पर क्या आएगा अयोटा z प्लस जी मल्टीप्लाई करें 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, जब ये बटे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 सिर्फ न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 द 6 ओवर 5, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टर्म के साथ 4 2 जार 8 ओवर 5, साथ में अयोटा आएगा, फिर ये जो माइनस का 1 है मल्टीप्लाई होगा 3 ओवर 5 के साथ। ठीक है, यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव, -3/5 साथ क्या लग गया अयोटा। अब प्लस माइनस माइनस 1 जो है 4/5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4/5 अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्या चल रहा है 4 प्लस अयोटा। तो आगे चलते हैं जी, अयोटा z प्लस 6/5 प्लस
स्टूडेंट्स ये भी एयोटा है, ये भी एयोटा है, आप एयोटा कॉमन ले लें और 5 और ये 5 आपका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 8 माइनस 3। आगे -4/5 एयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा अयोटा z प्लस 6/5 जी 8 में से 3 निकला 5 से कट गया तो यहाँ सिर्फ अयोटा बचेगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ये बन जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स इनको ऐड कर लें 6/5 और 4/5 में एलसीएम ले लें तो चलें यहाँ पे चलते हैं तो ये आपका बन जाता है जी अयोटा z प्लस इनका भी 5 एलसीएम ले लें और ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 4 इनको कंबाइन कर लिया प्लस ये अयोटा है उसके बाद क्या आता है 4 प्लस अयोटा ये अयोटा इस अयोटा से कट गया सो ये बनता है अयोटा z प्लस 6 और 4 कितना बनता है 10 10 को 5 से कैंसिल करेंगे यहाँ 2 बच जाता है इज इक्वल टू 4 सो अयोटा z किसके बराबर आ गया ये जो 2 है उस 4 में से माइनस हो जाएगा अयोटा z बराबर आ जाएगा 2 के और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/अयोटा सो हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं इसको अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो ये फिर z की वैल्यू आ जाएगी 2 अयोटा नीचे अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है मतलब कि 2 अयोटा नीचे -1 आता है चाहे यहाँ माइनस लगा दें तो ये z की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 अयोटा। इस तरीके से z और w जो है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे ये आप देख रहे हैं ये वैल्यू w की है तो इस तरीके से हमारे आज का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ लंबा तो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन आपने प्रैक्टिस करके इसको आसान कर लेना है। चलें अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व द इक्वेशन है सॉल्व द इक्वेशन क्वेश्चन क्या है जी 3 माइनस 4 अयोटा ब्रैकेट इनटू a प्लस b अयोटा is equal to 1 plus 0 iota. So find the value of a and b. उसने a और b की वैल्यूज पूछी है कोई बात नहीं हम निकाल लेते हैं ये a प्लस बी अयोटा को इधर ही रहने देते हैं a प्लस बी अयोटा और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा ऐसे आप इसको डिवाइड कर दें ये आ जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा। तो स्टूडेंट्स आप इसको यूं भी लिख सकते हैं अकेला ऊपर 1 लिखा हुआ है 0 अयोटा जो है ये बेशक ना लिखें ये तो 0 ही है आप अकेला 1 लिख के नीचे लिख दें 3 माइनस 4 अयोटा। सो इसको या तो ये इन्वर्स ले लें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लें या इसका कॉन्जुगेट ले लें उससे हल कर लें आप 3 माइनस है तो आपने +4 अयोटा ऊपर लगा देना है 3 + 4 अयोटा नीचे मल्टीप्लाई कर दें जी 3 + 4 अयोटा बटे में आ गया जी आपका जी नीचे आ गया जी a² माइनस b² इज इक्वल 3 + 4 अयोटा जी 3 का स्क्वायर कितना बन गया 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के ठीक हो गया जी 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस माइनस क्या हो गया जी +16 तो ये 25 हो जाएगा तो 3 के नीचे 25 अलग कर लें +4 के नीचे 25
अलग कर लें और साथ ए आई आ गया। सो ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है ए प्लस बी अयोटा। ये दोनों चूंकि ये इक्वल उसके आ चुका है, हम इसको फाइनली यूँ लिख सकते हैं कि ए प्लस बी अयोटा जो है वो बन चुका है 3/25 प्लस 4/25 अयोटा। सो ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम ए की वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं 3/25। सो जो अयोटा का कोफिशिएंट बी है वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, इधर वाले अयोटा का जो कोफिशिएंट है 4/25 के बराबर हो जाएगा, 4/25। इस तरीके से ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। और हम अब करते हैं लास्ट जी। इसमें क्या कहते हैं जी, 3 माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा is equal to 2 into x minus 2y। 2y के साथ क्या आना है, अयोटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 अयोटा -1। ये है जी रकम, इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं, पहले तो हम इनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई जी। 3 को x से मल्टीप्लाई करें क्या आता है जी, 3x प्लस 3y, 3y अयोटा, फिर माइनस 2x अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 2y अयोटा इज इक्वल के बाद दूसरी तरफ क्या आ रहा है उसको भी मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 2 टू ज़ा 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा -1। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में ये भी रियल पार्ट है और सारे इमेजिनरी आई वाले हैं। सो अब इस रियल पार्ट को 3x को अलग लिख लेते हैं प्लस, और अयोटा वाले पार्ट अलग कर लेते हैं जी। क्या क्या उसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है 3y, उसमें आ रहा है -2x, फिर उसमें आ रहा है -2y इज इक्वल टू, इधर भी रियल पार्ट जो है वो एक 2x है जिसमें अयोटा नहीं है, एक -1 है। इसको इकट्ठा कर लें 2x -1 एंड प्लस जो अयोटा वाले पार्ट हैं, ये अयोटा बाहर कॉमन ले लें, बाकी क्या बच रहा है, बाकी बच रहा है -4y +2। चूंकि ये भी अयोटा है, इसका भी कॉमन आ जाएगा, ये अयोटा भी कॉमन आ जाएगा। अब ये जो रियल पार्ट है ये इस रियल पार्ट के बराबर करेंगे, मतलब कि जो 3x है वो इज इक्वल हो जाएगा 2x -1 के। और जो इमेजिनरी पार्ट है, देखें ये इमेजिनरी पार्ट ये आपका बनता है। अब 3 में से 2y निकाल दें, ये ज़रा सिंपल कर लें, y -2x बचेगा। तो ये उस तरफ जो इमेजिनरी पार्ट है ये उसके बराबर हो जाएगा। इस तरफ क्या है जी, -4y +2, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू और y, वहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं जी। 3x है, इसमें से 2x इधर आके माइनस हो गया, -1, 3 में से 2 निकल गया, सो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जी। इस y में 4y इधर आके प्लस हो जाएगा और माइनस का 2x दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा।
ये तो बन गया आपका 5y इज इक्वल टू 2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ x की वैल्यू बेशक आप -1 पुट कर दें ताकि आपकी y की वैल्यू आ जाए। तो 2 वन ज़ा 2, -2 हो जाएगा। सो -2 और +2 तो ये तो कट गए। इसका मतलब 5y 0 के बराबर आता है और y की वैल्यू 0 को 5 पे डिवाइड कर दें तो मतलब कि 0 आ जाएगी आपकी वैल्यू। सो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 आ गई। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया।